नमस्कार नीमच, मतदान संपन्न हो चुका है। शाम 5 बजे तक भारी संख्या में नागरिकों ने मतदान किया। नीमच का मतदान जहां 82% पहुँच गया, वहीं जावद और मनासा का भी मतदान 80% से अधिक रहा है। और इस भारी मतदान को लेकर क्या रहेगा बीजेपी का रुझान, क्या भाजपा फिर सत्ता में आ रही है या फिर है बदलाव की बयार, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे बीच है भाजपा के जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार। आपने देखा कि सुबह से शाम तक 6 बजे तक बड़ी संख्या में लोग वोट डालने आए। इस रुझान को आप किस रूप में देख रहे हैं? राकेश भैया, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने देश को भी दुनिया के नेतृत्व की भूमिका में लाकर खड़ा किया है। तो जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जनता भारतीय जनता पार्टी के कामों से प्रसन्न है और उसी का नतीजा है कि आज 82-83% मतदान नीमच ज़िले में हुआ है। तो ये कमल के फूल को खिलाने की दिशा में मतदान है। ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले का इतिहास रहा कि जब जब भारी मतदान होता है वो सत्ता विरोधी होता है, सत्ता के प्रति आक्रोश रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। लाडली बहना हो और चाहे वो संबल हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिससे जनता भारतीय जनता पार्टी से प्रसन्न है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। कांग्रेस ने एक भी कोई काम ऐसा नहीं किया है कि बड़ा मतदान कोई कांग्रेस के पक्ष में हो, इसलिए बढ़ा हुआ मतदान भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के विश्वास का प्रतीक है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बहुमत के साथ में मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। अभी हमने देखा जावद होकर आए, जावद में आपका एक बागी उम्मीदवार है, वहाँ पे कई पोलिंगों पर बड़ी निराशाजनक स्थिति थी, लोग कार्यकर्ता भी बहुत कम नज़र आए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नीमच और मनासा में तो कांटे की टक्कर लग रही है, लेकिन जावद में एक तरफा मामला लग रहा है। जावद में कोई एक तरफा मामला नहीं है। वोटर आजकल साइलेंट रहता है, जो कि हम लोगों ने देखा है। और कहीं निर्दलियों को हमारे यहाँ पर कोई जगह नहीं मिलती है। कुछ वोट निश्चित रूप से ले जा सकते हैं, पर निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी का ही वोट ले जा रहा है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बहुत कम इधर उधर होता है। कांग्रेस का वोट बड़ी संख्या में इधर उधर होता है। इसलिए अगर निर्दलीय को कोई वोट मिल रहा है तो वो कांग्रेस का वोट ज़्यादा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का भी निश्चित रूप से कुछ मिलेगा। लेकिन एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल तो कांग्रेस की वापसी बता रहे हैं कि 20 साल बाद कांग्रेस सत्ता में आ रही है और भाजपा जा रही है। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल कुछ भी बता रहे हों, पर लाडली बहना पर हमें पूरा विश्वास है। और इस बार बड़ी चीज़ आप एक और देखेंगे जब परिणाम आएंगे कि मुस्लिम समुदाय का भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और लाडली बहनाओं का तो निश्चित रूप से मिलेगा ही, क्योंकि अब ये मुस्लिम बंधु भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस सिर्फ उपयोग करती है, पर भारतीय जनता पार्टी उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में योजना बनाती है। तो आप क्या मानते हैं बीजेपी कितनी सीटें आ रही है? बीजेपी बहुमत की सीटों से अच्छी संख्या में ऊपर रहेगी। धन्यवाद। तो आपसे पवन पाटीदार जो कि दावा कर रहे हैं कि नीमच जिले में भाजपा की पुनः 3 सीटों पर कब्जा होने जा रहा है और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो देखते रहे नीमच मॉडल। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। आज मतदान का दिन था। जनता की अदालत से फैसला निकल चुका है। 3 दिसंबर को रिजल्ट परिणाम हमारे सामने होंगे। नीमच में इस बार ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है। जी हाँ, 5 बजे तक का हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं कि नीमच में 80% से ज़्यादा मतदान हुआ है। नीमच में 80%, जावद में 83%, तो मनासा के अंदर 82% से ज़्यादा मतदान हुआ है। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। आखिर किसके पक्ष में मतदान हुआ, किस तरह का माहौल जो है ये पूरे नीमच ज़िले की तीनों ही विधानसभा सीटों में देखने को मिला है। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया मौजूद हैं। स्वागत है नीमच टुडे में। नमस्कार। किस तरह से माहौल जो है वह देखने को मिला है, क्या लगता है किस तरफ लहर है, क्या इशारा है हवा का? हवा का इशारा, सीधी से मतदान ज़्यादा अगर हो रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी खिलाफ है। लोग इस सरकार से ऊब गए हैं। 20 वर्षों का जो कुशासन, अर्थव्यवस्था डामाडोल, भ्रष्टाचार, इनसे लोग तंग आ गए थे और वो परिवर्तन चाहते थे और ये परिवर्तन की बेला है। और नीमच जिले से कांग्रेस तीनों ही सीटों पर, नीमच, जावद और मनासा, तीनों ही सीटों पर कांग्रेस का परचम ले रहेगा, ऐसी मुझे आशा है।
क्या लगता है जैसे जो वोटिंग जो इतना हुआ है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है, क्या लगता है गांव और शहर का हर तरफ से फासला होता है, तो क्या लगता है इस बार गांव में बाजी मारेगी कांग्रेस या शहर में मारेगी? कमलेश भाई, मैं जो 8-9 महीने हो गए मुझे अध्यक्ष जिलाध्यक्ष बने, और मैंने जो महसूस करा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह से निकल के बाहर आ गया है, चाहे वो हमारा ओल्ड कार्यकर्ता हो या नया कार्यकर्ता हो, और वो मरने मारने डू एंड डाई करो या मरो वाली स्थिति में था। बोले हमें चुनाव किसी हालत में जीतना है। और जो हमारे सबसे बड़ी बात जो हुई बहन नूरी खान के आने के बाद, जो डैमेज कंट्रोल हुआ हमारा, कि पहली बार 20 वर्षों में नीमच जावद मनासा में एक भी बागी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ है। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए पूरी सुविधा थी और उसने काम किया और वो कांग्रेस को जिता रहा है। क्या लगता है क्या मायने इस वोटिंग के 20 सालों से कांग्रेस हारती हुई नजर आ रही है, चाहे हम सिविल सीटों की बात करें यहाँ पर, तो ये जो वोटिंग हो रही है या जिस तरीके से माहौल बन रहा है, किस तरह से कांग्रेस के लिए उसके पक्ष में? कमलेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो ज़्यादा मत प्रतिशत हो रहा है ये निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, और कांग्रेस भारी बहुमत से 3 सीट जीतने जा रही है। उसका कारण ये है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी से लोग उठ चुके थे, इनके कुशासन से लोग उठ चुके थे, और दूसरा जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का जो माहौल था या कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, एक जुनून था, एक जोश था, एक जज्बा था कुछ कर गुजरने का, और वो जीतना चाहता था, वो किसी हालत में चुनाव जीतकर कांग्रेस को विजयी बनाना चाहता है। क्या अपेक्षा करते हैं जिलाध्यक्ष होने के नाते कितने वोटों से जीत करेगी कांग्रेस नीमच महाराष्ट्र? देखिए, मनासा का तो फैसला उसी दिन आ गया था जब राहुल गांधी जी हमारे डिकेन आए थे, और हम उसी दिन चुनाव जीत चुके थे। जो 20-25 हज़ार जनता वहाँ आई थी, वो वोटर तो थे ही, साथ में कांग्रेस का कार्यकर्ता प्लस जो मतदान करने वाले लोग हैं। जो 25 हज़ार जनता जब वहाँ आती है तो निश्चित रूप से जावद उस दिन क्लियर हो गया था हमारा। और नीमच और मनासा में यहाँ के विधायकों से भी लोग बहुत नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए लोग आतुर थे, और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लोग तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने जो ज़्यादा मत प्रतिशत हुआ है वो कांग्रेस के पक्ष में हुआ है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल ढोलकिया, जो बता रहे हैं कि इस बार भारी बहुमत से कांग्रेस 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ही सीट जीतने जा रही है, और ये जो वोटिंग प्रतिशत जो बड़ा है ये निश्चित ही भाजपा के खिलाफ है और कांग्रेस के पक्ष में है। आप देखते रहिए नीमच।